ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाओ नहीं। बहुत सुंदर बात है ना। बाबा कह रहे हैं हमें हमारे एम ऑब्जेक्ट याद दिला रहे हैं, क्योंकि संस्था का एम ऑब्जेक्ट ही है ना, नर से नारायण व नारी से सिर लक्ष्मी जैसा बनना। तो उस रंग बिरंगी पवित्र दुनिया में, स्वर्गिक दुनिया में बाबा हमें ले चले, वहाँ का मालिक बना रहे। तो क्या ये खुशी कम है हर्षित रहने के लिए? ये नशा क्या कम है हमें सदा खुश रहने के लिए? तो कभी भी मुरझाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर से मिलकर भी यदि मुरझाए हुए हैं तो उन इस कहानी के पात्र जैसी कहानी दशा हो जाएगी। एक बार की बात है, एक बार एक विदेशी फॉरेनर इंडिया टूर पर आया हुआ था, देश भ्रमण के लिए। और यहाँ पर वो घूम रहा था, तरह तरह की दर्शनीय चीज देख रहा था, तीर्थों पे जा रहा था। अचानक एक शहर में बहुत बड़ा वहाँ मंदिर बन रहा था, बहुत बड़ा मंदिर। तो उसे देखने की इच्छा हुई, तो वो वहाँ पहुँचा। और वहाँ से देखा कि कुछ अभी तो कुटाई उटाई हो रही है, पत्थर से संगमरमर तोड़े जा रहे हैं। तो उसमें कुछ मजदूर लोग भी थे। तो इसको मन किया कि चलो इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों को कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग हो रही है। तो वह वहाँ गया और उसने एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। बहुत प्रेम से पूछा, अच्छे से। तो वो तो जैसे लगा था कि एकदम जल भून के बैठा था। उसने बोला दिखाई नहीं दे रहा पत्थर तोड़ रहा हूँ, कई सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, यही मजदूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत ही कूट रहा हूँ। कभी भी मुझे, मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन बस जीवन भर इसी तरह से पत्थर कूटने में ही लगा रहा हूँ। क्या आपको बताऊँ कि कैसे जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बड़ा हतोत्साही था और उसकी बातों से खाली नेगेटिविटी झलक रही थी। फिर वो वहाँ से हट गया, बोले कि नहीं, इससे बात करना बेकार है, क्योंकि इसके मन में तो सिर्फ अपनी कमी कमजोरी ही दिख रही है, अपनी कमी ही दिख रही है कि मैं इतनी कमी में हूँ, मैं अपने नसीब को कूट रहा हूँ, दोष दे रहा हूँ। फिर कुछ थोड़ा सा आगे गया तो एक दूसरे मजदूर से पूछा कि, क्योंकि वो कुछ सर्वे करना चाह रहा था, तो दूसरे मजदूर से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो। तो वो भी थोड़ा गुस्से में था, थोड़ा था लेकिन था जरूर। और उसने क्या बोला, उसने बोला कुछ नहीं भैया, आजीविका चला रहा हूँ, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सबके भरण पोषण के लिए मुझे पत्थर तोड़ना पड़ रहा है इस धूप में। लेकिन क्या करूँ, करना भी है, सबको चलाना भी है, मेरी पे जिम्मेवारी है। धीरे धीरे वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन बस उसके मन में भी वैसा ही था। फिर थोड़ा दूर आगे गया तो एक और मजदूर दिखा उसे। तो उसने उससे पूछा, क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़ी संतुष्टता झलक रही थी, तो उसने उससे पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो। और वो एक गीत भी गुनगुना रहा था, भजन गा रहा था। उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि अरे भैया क्या बताऊं, मेरे तो भाग खुल गए कि मुझे प्रभु के सेवा का अवसर मिला, उनके लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, उनके मंदिर बनाने के लिए। तो मेरे तो सच में भाग खुल गए, मैं तो एकदम मन से ये पत्थर तोड़ने में जुड़ा हुआ हूँ कि जितनी जल्दी यहाँ मंदिर बन जाए, आहा, और मैं उस मंदिर में भगवान के दर्शन करूँ। और इतनी खुशी से वो बोले जा रहा था, उसके मुंह से एकदम रस टपक रहा था। तो ये सुनकर इसको बहुत अच्छा लगा। उस वो एक बुक लिख रहा था, उसमें उन्होंने इन सब के बारे में, इनकी मनोदशा के बारे में पूरा लिखा। और फिर वो अपने विदेश चला गया, लेकिन कुछ सालों के बाद, 10-15 सालों के बाद फिर उसको इधर आने का मौका मिल गया। तो इस शहर में जब आया तो उसको लगा कि देखो तो सही, जो 3 मजदूर मिले थे जिसके बारे में मैंने इतनी किताबों में उनके बारे में लिखा है, देखो तो वो लोग शायद मिल जाए कहीं। तो ऐसे वो घूम रहा था उस मंदिर के बगल में, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भवन बगल में बन रहा है, वहां पे भी कुछ मजदूर लगे हुए हैं। तो वो जब वहां गया तो उसने उस मजदूर को पहचान लिया, वो अभी भी पत्थर कूट रहा था। उसने उससे कुछ बात नहीं की, वो समझ गया कि क्यों इसकी ऐसी दशा है। फिर वहां से निकलने वाला था कि जो भवन बन रहा था उस भवन का सेठ बाहर निकला। इसने उसे पहचान लिया, वो सेकंड वाला मजदूर था जिसने कहा था मैं आजीविका चला रहा हूँ, परिवार के लिए मुझे करना पड़ता है, मैं ही इन लोगों का सब कुछ हूँ। तो उसको देख कर भी इसको लगा कि ओ, मतलब दोनों की मनोदशा को उसने जो लिखा था तो उसको फील किया कि पहला वाला क्या बोला था कि मैं तो कर्म कूट रहा हूँ,
मेरे तो नसीब खराब है, इस धूप में मुझे ये करना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति जो ऐसी सोच का था, नेगेटिविटी, तो वो अभी तक भी वही काम कर रहा है, उससे वो ऊपर उठ ही नहीं पाए, क्योंकि वो अपनी सोच से ऊपर नहीं उठा ना। तो वो वही कर रहा है अभी तक। और दूसरा जिसने कहा था कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो उसको पैसे तो मिले, वो सेठ बन गया। लेकिन जब उसने सेठ से बातें करी तो उसने यही बोला कि हाँ, मैं तो वही हूँ, भवन तो बन गया, सेठ बन गया, लेकिन मुझे और ऊपर जाना है। मुझे ये तो बहुत छोटा सा मिला है, मुझे तो और आगे जाना है, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो वही बात है, क्योंकि उसे पैसे कमाने की चाहना थी, तो वो सेठ तो बन गया, लेकिन संतुष्टता नहीं आई जीवन में। फिर वो खोजने लगा कि शायद तीसरा भी मिल जाए। तो एक दो दिन वही रुका हुआ था, तो अचानक उसे किसी ने बताया कि इस शहर में बहुत बड़े एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके ये प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। आप जिसे खोज रहे हैं शायद वो आपको उसका रास्ता बता दे। तो ये वहाँ गया और उस महंत को देख कर वो पहचान गया, क्योंकि वही तीसरा वाला मजदूर था जो ईश्वर की याद में प्रेम से, स्नेह से उनकी सेवा में जुटा हुआ था। और उसने देखा कि उसके पैरों पर भक्तजन पैसे के अंबार लगे थे, लेकिन वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था, वो तो प्रभु की याद में मगन है, अपना भजन कीर्तन में, ईश्वरीय संदेश देने में। कितनी बड़ी बात है। तो क्या ये कहानी बाबा के बच्चों से टैली नहीं खाती क्या? हम्म? भगवान ने बच्चों को चुना, तो कुछ बच्चे जो पहले मजदूर जैसे होंगे, उनको ये लगेगा कि चलो अब हम इस संस्था में आ गए हैं, यहाँ जो जो नियम है उसको करना पड़ेगा। वो भी मजबूरी से कि अमृत वेला सुबह उठना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मुरली सुननी पड़ेगी, सात्विक भोजन खाना पड़ेगा। मतलब कि खुशी से नहीं, मजबूरी से। तो ऐसे बच्चे हो गए फर्स्ट श्रेणी के। दूसरे जो आजीविका अर्थात अपने विकर्म विनाश करने के लिए ललक में जुड़े हुए हैं, भगवान से प्रेम नहीं है, बस एक ललक है कि भगवान है तो कृपाओं से हमको भरपूर करेंगे, हम भरपूर हो जाएंगे, हमारे पास पैसे होंगे, हमारा मान होगा, हमारा शान होगा, इस भान से। तो ऐसे भी बच्चे हैं। और थर्ड श्रेणी के जो बच्चे हैं, वो जब भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, तो वो इस भान से भगवान से जुड़े हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कल का गीत था ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, बस भगवान मिल गए, अब और क्या चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चों की लिस्ट बहुत छोटी है। बाबा तो कहते हैं मैं मधुबन में आता हूँ और नज़र उठाकर देखता हूँ तो भगत आत्माओं से भरी पड़ी है हॉल। बच्चे तो इक्का दुक्का ही दिखते हैं जो मेरे लिए, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी कृपाओं से नहीं। बहुत सुंदर कथा है ये, बिल्कुल एक जीवन दर्शन है। आत्माओं को अभी भी प्रेरित होना चाहिए कि भगवान ने इतनी भीड़ में से हमें चुना है, और उनकी यह सोच है कि हम उनका काम कर सकते हैं, हम उनके लायक हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो हमें तो ईश्वर से कितना प्रेम करना चाहिए कि उसने, उस प्रेम के सागर ने हमें चुना। और चुनने के बाद क्या हम सबों ने कभी पीछे मुड़कर देखा क्या? हर दिन नया सा नहीं लगता है? सही बात है। काफी टची स्टोरी थी। वाह बाबा। फिर बाबा ने प्रश्न दिया, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद के पिता नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। तो देखा, भगवान उन बच्चों को तकदीरवान मानते हैं जो ईश्वरीय काम में दिन रात सेवा में जुटे हैं। और कुछ भी घटना घट रही है, कोई भी दुख के अभी जो सीन्स आ रहे हैं, जो घटनाएं घटे आए दिन न्यूज़ में आ रहे हैं, वो सब लड़ाई के सीन है। क्योंकि विनाश के बाद ही तो स्थापना होगी ना, तो ये सब सीन आएंगे।
लेकिन इसमें हमें हलचल में नहीं आना है। हम यदि हलचल में आ जाएंगे तो जो सच में जो दुखी है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, उनको कौन संभालेगा? अब समझ में आई बात? भगवान ने इस कारण से हमें चुना है। आज हम बच्चे सबको बोलते हैं, यहाँ भगवान आए हुए, भगवान आए हुए, सुनो सुनो, सबको कहते हैं, नहीं सुनते, नहीं मानते। लेकिन एक समय आएगा जब सिर्फ ब्रह्मा कुमारी संस्था में शांति की सबको अंजलि मिलेगी, दृष्टि से लोग निहाल होंगे। बाबा ने तो कह रखा है वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। भगवान का बनना इतना इजी होता तो सारे नहीं बन जाते। मेहनत होगी तभी तो फल भी ऊंचा मिलेगा ना। तो बस ज्ञान रत्नों से अपने मन के गागर को भरनी है, उसकी इतनी वैल्यू रखनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। वाह, बाबा ने कल भी बोला था ना, याद की यात्रा। तुम्हें निरंतर याद में ही रहना है, हर कर्म, क्योंकि याद में नहीं रहेंगे ना तो जनरली बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की जो समस्या है वो है अलबेलापन की। अलबेलापन को समझाना चाहूँगी कि अलबेलापन की वास्तव में कोई एक परिभाषा नहीं कही जा सकती। अलबेलेपन की स्टेज सबके लिए अपनी अपनी है। उदाहरणार्थ, एक आत्मा के लिए अलबेलापन अर्थात परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सिवाय अन्य कुछ भी संकल्प करना अलबेलापन है। जो पहले नंबर की आत्मा है उनके मन में भगवान के सिवाय कोई और भी बात, वो सब व्यर्थ है, अलबेलापन है। किसी अन्य आत्मा के लिए लौकिक माता पिता घर परिवार की जिम्मेवारी संभालना भी आवश्यक हो सकता है। अन्य किसी के लिए नौकरी करने की, इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये बातें आवश्यक हो सकती है। सेंटर जाकर मुरली सुनना, भोग ब्रह्मा भोजन प्रदर्शनी आदि में सहयोग करना, और उससे वे संतुष्ट हो गए। कुछ देर योग भी कर लिया, भट्टी भी कर ली नियमित रूप से। कोई मिलता है तो उसको देखकर भगवान का परिचय भी दे देते हैं। तो यही तो दिनचर्या है एक विद्यार्थी के रूप में। भगवान कह रहे कि ये सब सही है, ये दिनचर्या ब्राह्मण बच्चों के लिए सही है, लेकिन एक सवाल स्वयं से करें कि क्या यह पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हमें राज्य भाग दिला सकेगा? बहुत सुंदर बात है। ये तो एक रूटीन हो गई ना कि भगवान ने जो जो बोला है हम उसको कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, भगवान को तो मानते हैं, भगवान की कितना मानते हैं, हम मन से कितना याद करते हैं, भगवान के प्रति हमारे अंदर कितना प्रेम है। सिर्फ ऐसे ड्यूटी नहीं निभाए। अब जैसे कोई परिवार में माता पिता है, वो बच्चों के लिए सिर्फ ड्यूटी निभाए कि मुझे बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, भोजन देना है, स्कूल की फीस देनी है, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं रखे, उससे बातें नहीं करे, उसको समय नहीं दे, तो बच्चों को कैसा लगेगा? यहाँ भी वही बात है। बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के लिए टाइम नहीं है। यदि हम ईश्वर के लिए टाइम देंगे ना सच्चे मन से, तो ये सब जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं ना, ये अपने आप स्वतः हो जाएगी, क्योंकि जिम्मेवारी फिर भगवान की हो जाएगी, क्योंकि हमने उनको अपने दिल तक पे बिठाया, तो उनकी जिम्मेवारी है ना सारे काम को एकदम सहजता से करने की। और कहते भी हैं ना कि जब हम ये समझेंगे कि आत्मा के नाते से हमारा एड्रेस है परम धाम, क्योंकि आत्मा का घर कहाँ है? परम धाम। फरिश्ते के रूप से हमारा एड्रेस है सूक्ष्म वतन।
स्थूल वतन नीचे पृथ्वी लोक और परम धाम के बीच में सूक्ष्म वतन है, जहाँ देवी देवताओं का सूक्ष्म शरीर निवास करता है, प्रकाश की काया। तो वो हो गया फरिश्ते के रूप में हमारा घर। ब्राह्मण के नाते से हमारा एड्रेस है मधुबन। मधुबन तीर्थों में महान तीर्थ माउंट आबू, जहाँ परमात्मा आज भी आकर ये ज्ञान मुरली चलाते हैं और चले जाते हैं। तो ब्राह्मण के नाते हमारा घर हो गया मधुबन, और सेवाधारी के नाते हमारा एड्रेस है हमारा लौकिक सेवा स्थान, या फिर दीदियाँ जो समर्पित है उनका सेंटर। ये हो गया सेवाधारी का एड्रेस। कितनी सुंदर बात है ना। और आत्मा को यह मान होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि मेरी देह को संभालना बाबा की जिम्मेवारी है। एक गीत था ना बहुत सुंदर, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आ, आ, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास भी, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। बस यही तो करना है कि भगवान ने जीवन दिया है तो हम उन पर समर्पित हो जाए, बुद्धि से सरेंडर हो जाए, और फिर भगवान संभालेंगे। वही बात है ना, नैया चप्पू चला कौन रहा है, पतवार किसके हाथ में है। जब खेवैया भगवान है तो पार लगाए या डुबाए उनकी मर्जी, और जो रब की मर्जी वो सबसे सही है। यह भरोसा, यह निश्चय ही हमें 21 जन्म की राजाई दिलाएगा, वो भी अभी से। उसकी नींव यही संगम पे पड़ रही है। अभी हम मन के राजा बनते हैं। मन में कितनी भी बातें आ रही है, हलचल आ रही है, परिवार में बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति है, लेकिन उसमें भी हम मन के राजा है ना। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने वरदान दिया, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले भगवान के दिल तख्त नशीन बनो। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले भगवान के दिल तख्त नशीन भव, अर्थात संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है भगवान का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात है। आप पैसे खर्च करोगे, आप चुनाव जीतोगे तो आपको मंत्री की तख्त मिलेगी, कोई राज परिवार में बच्चा जन्म लिया तो उसको राजकुमार का तख्त मिलेगा, लेकिन भगवान का दिल तख्त किसे मिलेगा। और यह इतना विशाल तख्त है जो इसमें चलो फिरो खाओ पियो सब कुछ करो, इतना बड़ा तख्त नशीन है, क्योंकि उस तख्त पे रहकर ही हमें सब कर्म करने हैं। जो बच्चे सदा भगवान के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह या देह की दुनिया से उपराम रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि पता है ये सब चीज़ विनाशी है। विनाशी चीज़ों को जितना देखेंगे उतना फंसेंगे, क्योंकि उसमें वो खींच है, चुंबक है, वो हमें उधर खींच लेगा। हम इन सब चीज़ों से उपराम, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं। शरीर की चीज़ें देखेंगे, इन आँखों से शरीर की वस्तुएं देखेंगे तो परमात्मा हमारे पहुंच में नहीं आएंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं हो सकेंगे। हमें तो आत्मा रूप में टिकना है। प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता को अपने अंदर धारण करके रखना है, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें घबराना नहीं है। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। फिर वही बात है, शरीर हद है तो हद के नाम मान शान के पीछे पड़ेंगे कि हम इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे, कोई मेरी तारीफ करे। नहीं, यदि हमारी तारीफ हुई, हमने इसे स्वीकार किया, मतलब हमने कच्चा फल खा लिया, तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम ज्ञान से हट जाएंगे, अहंकार आएगा। तो धीरे धीरे रावण की क्या स्थिति थी, सब कुछ था उसके पास, राम और रावण की राशि भी सेम थी, लेकिन क्या हर्ष है, क्या हर्ष हुआ उसका। तो वही बात है, अहंकार नहीं, किसी बात का नहीं, सब कुछ भगवान को सौंप दो ना। भगवान आए हुए हैं, सब जिम्मेवारी उनकी है, तो फिर हम क्यों बोझ ढोते फिरे।
इन सब के पीछे दौड़ लगाना परछाई को पकड़, क्योंकि परछाई कभी पकड़ में नहीं आएगी, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।